जोड़ेंगे ना, एडमिन करेंगे ना लोगों को। जी मैम, जी जी जी। ठीक, चलिए सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं, सहना वक्तों के साथ। लंबा गहरा श्वास। ओ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आएंगे वापस। ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। यस मैम। चलो ठीक है। तो हमारा चतुर्थ पटल है। चतुर्थ पटल में हमारी कुछ मुद्राएं रह गई थी और 2-3 मुद्राएं रह गई हैं, और आज हम पंचम पटल पूरा करेंगे। आज हम शिव संहिता को एंड कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। तो सभी इसमें जो हमारा पंचम पटल है, इसमें मुक्ति मार्ग के 3 विघ्न बताए गए हैं। 3 प्रकार के विघ्न हैं। 4 प्रकार के योग यहाँ पर बताए गए हैं, मंत्र, हट, लय, राज। और 4 प्रकार के साधक यहाँ पर बताए गए हैं। प्रतीकोपासना यहाँ पे बताया गया। आत्म स्वरूप का साक्षात्कार, जो हमें नाद ध्वनि जो हम सुनते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ध्यान के बारे में बताया गया और 4 प्रकार के अन्न बताए हैं, और चक्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे षट चक्रों का या चक्रों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है। तो हम आसन कर चुके थे। अब महाबंध कल हमारे ये योनि मुद्रा हमने पढ़ा था। योनि मुद्रा के बाद 10 मुद्राओं का वर्णन पढ़ा था हमने। और महामुद्रा, महाबंध, महावेद। महावेद और जो तीनों मुद्राएं हैं, इनको दिन में 4 वर्णन करने के लिए कहा गया है और 6 महीने तक करने के लिए कहा गया है। इनको गुप्त रखने के लिए कहा गया है। फिर हमने खेचरी, जालंधर मूल, मूलबंध और विपरीत करनी मुद्रा तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे उद्यान बंध, वज्रौली और शक्तिशाली मुद्रा। तो उद्यान बंध, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। तो उद्यान बंध है। उद्यान बंध में नाभि के ऊपर और नीचे भी पृष्ठवंश की ओर तानना है। पृष्ठवंश मतलब जो आपका पीठ वाला भाग है उसको बोला गया है। पृष्ठवंश की ओर तानना है, खींचने का अभ्यास करना चाहिए। इसी को समस्त दुखों का नाश करने वाला उद्यान बंध कहा गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। जैसे उद्यान बंध की जो टेक्निक है वही टेक्निक है। नाभि के ऊपर और नीचे जो नाभि वाला स्थान है उसको पृष्ठवंश पीठ की ओर खींचना है, उसी को यहाँ पे उद्यान बंध कहा गया है। इसके लाभ हम देख लेते हैं। मृत्यु मातंग केसरी यहाँ पर बताया गया है। प्रतिदिन 4 बार करने के लिए कहा गया है, प्रातः, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि। तो हमारी कौन कौन सी चीजें 4 बार करने के लिए होगी? एक तो इसमें कुंभकों का, सेकंड नंबर पे आपकी जो 3 मुद्राएं पहले दी गई थी उन मुद्राओं का वर्णन करने के लिए कहा गया, और ये हो गया आपका उद्यान बंध। उद्यान बंध को भी प्रतिदिन 4 बार करने के लिए कहा गया है। इसका अभ्यास जो करता है उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, ऐसे बताया गया। जो 4 बार जिस इसका अभ्यास करेगा उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है। ठीक है। 6 मास के अभ्यास से वह मृत्यु को जीत लेता है।
और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है उद्यान बंद करने से, तथा रस की वृद्धि होती है। तो ये हो गए उद्यान बंद के लाभ हो गए हैं। फिर इसमें वज्रौली है। वज्रौली के यहाँ पर दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो है सहजौली और एक है अमरौली। तो वज्रौली का जो बुक है, बुक में तो बहुत ज्यादा इसका वर्णन मिलता है, मगर यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, तो आपको अगर वह पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो संसार के अंधकार को नष्ट करने वाली बताई गई है वज्रौली मुद्रा। ग्रस्त में भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता हुआ वज्रौली मुद्रा के अभ्यास से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर बताया गया, अगर वह ग्रस्त है, अगर वह इस वज्रौली मुद्रा को करता है, तो वह इसके अभ्यास मात्र से, केवल इसका अभ्यास ही करेगा, तो वह इससे मुक्त हो जाता है। और फिर इसके ये लाभ बताए गए हैं। भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है वज्रौली मुद्रा। फिर यहाँ पर बोला गया, शिव जो है बिंदु और जो शक्ति है पार्वती, रज रूपणी के मेल से योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे दोनों बिंदु होते हैं, रज रूपी और बिंदु रूपी, वह दोनों मिल जाते हैं, इसलिए शरीर दिव्य हो जाता है वज्रौली मुद्रा से। बिंदु का पतन ही मृत्यु है और बिंदु का धारण ही यहाँ पर जीवन कहा गया है वज्रौली मुद्रा में। और यहाँ पर वज्रौली मुद्रा को शांकर योग भी कहा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि शांकर योग किसे कहा गया है। तो वज्रौली मुद्रा को यहाँ पर शांकर योग साधकों के लिए सर्वोत्तम बताया गया, मतलब वज्रौली मुद्रा को साधकों के लिए सर्वोत्तम बताया गया। तो इसका एक और नाम हो गया आपका शांकर योग। मैम बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका शांकर योग, ठीक है। फिर इसके वज्रौली के दो पार्ट हैं आपका, एक तो है सहजोली और एक है अमरोली। तो इसके दो पार्ट हो गए, सहजोली और अमरोली। तो सहजोली किसको बोला गया है? बिंदु के चलायमान होने पर उसे योनि मुद्रा द्वारा रोक देना ही सहजोली मुद्रा है। जो हमारा बिंदु है, बिंदु के चलायमान होने पर, मतलब कि जो हम बिंदु को धारण कर रहे हैं, यहाँ पर बिंदु दो प्रकार के बताए गए। एक तो हमारा जो योनि मंडल में एक बिंदु है, उसकी बात भी की गई है, और एक जो हमारा यहाँ से, वो तो अमृत स्राव हम उसे कहते हैं, कहीं कहीं पे बिंदु भी उसे बोला जाता है। ये दोनों में से किसी के भी बिंदु की बात की गई है यहाँ पर। तो बिंदु के चलायमान होने पर उसे योनि मुद्रा द्वारा रोक दिया जाता है। तो ये वाला बिंदु योनि मुद्रा के द्वारा जो हमारा अमृत स्राव हो रहा है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। बिंदु के चलायमान होने पर उसे योनि मुद्रा द्वारा रोक देना ही सहजोली मुद्रा यहाँ पर कहा गया है। फिर है अमरोली, चंद्र मतलब कि बिंदु एवं सूर्य रज के मेल को अमरोली कहा गया है। हमारा चंद्र, बिंदु और सूर्य मतलब कि रज के मेल को ही यहाँ पर अमरोली कहा गया है। तो ये होगी आपकी वज्रौली मुद्रा और उद्यान बन। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? मैम विपरीत करनी कल हो गया था क्या? हाँ, विपरीत करनी कल हो चुका है। मैम मेरा ये इंटरनेट चला गया था, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे वज्रौली। वज्रौली आपके ग्रस्त जीवन जीते हुए भी आप कर सकते हैं, और इसके दो पार्ट है आपके, सहजोली है, अमरोली है। सहजोली बिंदु के चलायमान होने पर योनि मुद्रा द्वारा उसे रोक दिया जाता है, उसे ही सहजोली मुद्रा यहाँ पर कहा गया है। अमरोली के लिए बोला गया है, मतलब कि चंद्र मतलब कि बिंदु एवं सूर्य मतलब कि रज के मेल से को ही यहाँ पर अमरोली कहा गया है। और वज्रौली के लिए ये भी बोला गया है कि वज्रौली को शांकर योग भी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है शक्ति चालनी मुद्रा। तो शक्ति चालनी मुद्रा के लिए बताया गया है, इसमें समय दिया गया है। सबसे पहले तो 2 मुहूर्त तक करना है और 96 मिनट। एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं? 40। कितने? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ये हमें जो यूनिट है, ऐसे इनको भी याद रखना है, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकती है। तो 2 मुहूर्त मतलब 96 मिनट, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट। तो इसका अभ्यास कब तक करना में 2 मुहूर्त तक यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। आसन यहाँ पर बताया गया मुक्तासन। मुक्तासन मतलब कि सिद्धासन को ही यहाँ पर मुक्तासन कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समय और आसन। फिर करना कैसे है, इसकी विधि कैसे है? अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाए। गुदा स्थान में जो हमारी वायु होती है उसको हम अपान वायु बोलते हैं।
उसको बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाना है। मूलाधार चक्र में दृढ़ता से सोई हुई कुंडली को प्रचालित करें, मतलब प्रचालित मतलब होता है उसको चलाना है। यह सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालनी मुद्रा है। तो मेनली इसमें क्या है, जो अपान वायु है, अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर उठाने की यहाँ पर बात की गई है, और मूलाधार चक्र में जो कुंडली सोई हुई है उसको जगाने के लिए यहाँ पर बोला गया है, वही यहाँ पर शक्ति चालनी मुद्रा कही गई है। और इसके लाभ बताए गए, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं तथा आयु बढ़ती है शक्ति चालनी मुद्रा करने से। कुंडलिनी निद्रा को त्याग कर अपने आप ऊपर की ओर गतिमान हो जाती है, मतलब कि कुंडली का जागरण हो जाता है और वह ऊपर की ओर जाने लग जाती है। और अड़िमा आदि जो अष्ट सिद्धियों को ये देने वाली बताई गई है। ठीक है, ओके है। यस या नो? यस मैम। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं। मैम मैम सहजोली और वज्रलोली थोड़ा उदाहरण देके बता दीजिए ना, वो समझ में नहीं आ रहा है कैसा करना है। सहजोली कैसा लगता है, वज्रोली कैसा? याद कर लीजिए। अभी टेक्निक क्या बताऊं इसमें मैं? टेक्निक कैसे लगाते हैं, सहजोली किसके बताते हैं? योनि मुद्रा कल आपने पढ़ा था, योनि मुद्रा, हाँ पढ़ा था, वहां पर उसका स्थान क्या बताया गया था? वही नौ। मूलाधार बताया गया था। मूलाधार के यहाँ पर दो, वहां पर अमृत स्राव की बात की गई थी योनि मंडल के यहाँ पर। तो वह जो बिंदु है, वहां पर जो बिंदु चलायमान हो जाता है, मतलब कि हाँ। वो स्थिर नहीं रहता, जब उसको उसको स्थिर करने की बात की है। अगर वह स्थिर अस्थिर हो जाता है, वह बिंदु अस्थिर हो जाता है, तो योनि मुद्रा के द्वारा उसको रोक देना ही, उस जो स्थिरता हो रही है, वो अस्थिर जो हो रहा है उसको स्थिर करना ही, बिंदु को स्थिर करना ही यहाँ पर सहजोली मुद्रा है। ठीक है, ओके। मैम और सांकर योग वज्रोली? वज्रौली इसमें ग्रस्त का जीवन आप जाके पढ़ लेंगे इसे, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अभी इसके लिए इतना ही पढ़े, ग्रस्त अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीता हुआ इसे कर सकता है। ओके ओके, आपने उसमें ठीक है। पढ़ा है भी, हठयोग प्रदीपिका में पढ़ रहे हैं आप? हाँ ठीक है, ठीक। ओके मैम, थैंक यू। आपने बताया सांकर योग मतलब क्या सब बताए थे? सांकर योग वज्रौली का ही दूसरा नाम है। ओके मैम। तो यहाँ पर आपकी मुद्राएं कंप्लीट होती हैं, मैम एक सेकंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज आपको कुंडलिनी साइट में भेज दूंगी, आप जहां पर भी आपका रह जाएगा आप उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं पंचम पटल। तो हे, इसमें जो पंचम पटल स्टार्ट हो रहा है अब इसमें, तो हे ईश्वर, मेरे प्रिय शंकर, परमार्थ की बुद्धि रखने वाली मुझ पार्वती, तो यहाँ पे संवाद है शंकर और पार्वती जी का। परमार्थ की बुद्धि रखने वाली मुझ पार्वती के प्रति उपदेश कीजिए। योगाभ्यासी लोगों को जिन विघ्नों का सामना करना पड़ता है उनका वर्णन कीजिए, कि जो योगा करते हैं उनके सामने क्या क्या विघ्न आते हैं। तो आगे कहते हैं, योग की साधना में जिस प्रकार की विघ्न बाधाएं सदैव बनी रहती हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ। तो इसमें शिव आगे बताते हैं कि क्या क्या विघ्न बाधाएं आती हैं। तो मनुष्यों की मुक्ति मार्ग में भोग ही सबसे बड़ी बाधा है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपके भोग बताए गए हैं। एक तो भोग रूपी विघ्न बताए गए हैं, एक धर्म रूपी विघ्न बताए गए हैं, और एक ज्ञान रूपी विघ्न बताए गए। तो इन तीनों विघ्नों में से ये कह रहे हैं कि मनुष्य की मुक्ति मार्ग में भोग रूपी जो विघ्न है वह बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा भोग रूपी विघ्न यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो 3 प्रकार के विघ्न हो गए आपके, भोग रूपी विघ्न, धर्म रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी विघ्न। तो जो हम इसको पढ़ेंगे तो इसको ध्यान में रखना है, जो इसके राइटर है उस टाइम पे जो जो उनके सामने चीजें घटी होंगी उस टाइम पे, उस टाइम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या चीज विघ्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो उस समय का जो काल था, जो गुरु जो कह देते थे वही आज्ञा होती थी, और उसी पे पूर्ण श्रद्धा होती थी शिष्य की। तो उस वक्त जो जो चीज विघ्न आई होंगी वो चीज यहाँ पर बताई गई है। जैसे भोग रूपी विघ्न में सबसे पहले स्त्री संग, स्त्री संग नहीं करना है जब आप योग की ओर बढ़ रहे हैं। शैया, शैया मतलब हो गया आपका बिस्तर वगैरह, और आसन, वस्त्र, धन, तांबुल मतलब पान,
पान का भक्षण भी करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। सवारियां जैसे आपका हाथी घोड़े वगैरह जो होते हैं उनकी सवारियां भी नहीं करने के लिए कहा गया है। राजकीय ऐश्वर्य जो होते हैं एवं विभूतियां आदि ये सब चीज भी इसमें भोग रूपी विघ्न बताए गए हैं। सोना, चांदी, ताम्र मतलब तांबा, रत्न कोई भी रत्न तथा अगुरु आदि सुगंधित द्रव्य। अगुरु मतलब कोई भी सुगंधित पदार्थ के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो अगुरु आदि सुगंधित जो द्रव्य है और गौ, वेद शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य, संगीत एवं आभूषण इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर मना किया गया है। वंशी, वीणा तथा मृदंग वादन, राज्य और श्रेष्ठ वाहन, पत्नी, संतान आदि ये सारी क्या चीज होगी आपकी भोग रूपी विघ्न में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा मुक्ति मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न भोग रूपी विघ्न को ही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके भोग रूपी विघ्न। फिर आपके धर्म रूपी विघ्न। धर्म रूपी विघ्न में आपके स्नान, बहुत ज्यादा स्नान में आपका भी अत्याग्रह नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा स्नान करने के लिए, ये भी एक विघ्न में आ गया है, जबकि स्नान एक अच्छी चीज है, मगर यहाँ पर धर्म रूपी विघ्न में स्नान को दिया गया है। पूजा विधि, हवन, शारीरिक शौच के प्रति अत्याग्रह, बहुत ज्यादा शौच मतलब पवित्र, अपने आप को पवित्र रखने के प्रति बहुत ज्यादा अत्याग्रह हो जाना, बहुत ज्यादा उसके प्रति सचेत हो जाना। व्रत, उपवास आदि, नियम, मौन अवलंबन, बहुत ज्यादा मौन रहने के लिए भी यहाँ पे धर्म रूपी विघ्न में कहा गया है। इंद्रिय निग्रह को भी यहाँ पे धर्म रूपी विघ्न में कहा गया है। ध्येय, ध्यान, मंत्र, दान तथा दशो दिशाओं में प्रसिद्धि, ये भी धर्म रूपी विघ्न है। बावड़ी, कुआं, तालाब, महल, उद्यान आदि का निर्माण, यज्ञ, कठोर चंद्रायण व्रत तथा विविध तीर्थों की यात्रा, ये भी धर्म रूपी विघ्न में आपके आ जाते हैं। कठोर चंद्रायण व्रत क्या होता है, जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा की जैसे हमारी जो कलाएं होती है, पहले दिन थोड़ा सा चंद्रमा निकलता है, फिर दूसरे दिन, इस तरह 15 दिन तक वह जाता है, फिर वह एक बार पूरा पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जितना ही चंद्रमा निकलता है उतने ही ग्रास भोजन लेने के लिए कहा गया जाता है। तो ये आपका चंद्रायण व्रत है। इसका आगे आप वशिष्ठ संहिता में पढ़ेंगे, वहां पर कठोर चंद्रायण व्रत का उल्लेख वहां पर हमें मिलता है। ठीक है, फिर आपके ज्ञान रूपी विघ्न। ज्ञान रूपी विघ्न में आपका यहाँ पे जो भी आपकी शारीरिक जो क्रिया है उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो गौमुख आदि आसनों का अभ्यास करके धौतिक क्रिया के द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, जो हमारे गौमुख आसन, यहाँ पर जो आसन है उनको भी यहाँ पर ज्ञान रूपी विघ्न में बताया गया है। ठीक है, गौमुख आदि आसनों का अभ्यास करके धौतिक क्रिया के द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, यह भी ज्ञान रूपी विघ्न में है। इससे नाड़ियों का संचरण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना तथा प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना भी यहाँ पे ज्ञान रूपी विघ्न में बताया गया है। शीघ्रता से उदर को घुमाना, इंद्रियों के मार्ग में मन का विषयकार होना तथा नाड़ी क्रम आदि, ये सभी ज्ञान रूपी विघ्न में आते हैं। फिर आपका जो ज्ञान रूपी विघ्न है, ज्ञान रूपी विघ्न में ही आपकी कुछ भोजन रूपी विघ्न भी बताए गए हैं। तो इसमें 9 धातुओं के जो रस हैं उनको बताया गया है। शुंठी चूर्ण है, इससे तुरंत ही समाधि लग जाती है, मगर तुरंत ही समाधि लग जाएगी तो वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, इसलिए ये भोजन रूपी विघ्न में बताया गया है, ज्ञान रूपी विघ्न के अंदर ही। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें मैम जो है नृत्य है, संगीत है एवं आभूषण, मतलब ज्यादा यूज नहीं करना है, ऐसा क्या? ज्यादा यूज में नहीं करना है ऐसा भोग क्या? रूपी ना, अगर आप नृत्य में लग जाएंगे, संगीत में लग जाएंगे, तो फिर आप योग साधना में कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए। ठीक है, जो ध्यान वगैरह है वो सब भी विघ्न बताया है। विघ्न बताया ये हो सकता है जैसे जिस भी ये जो इसके लेखककार है, जब उन्होंने लिखा हो या उस टाइम पे जो वो लिखे, तो उसमें गुरु के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा होती थी। गुरु ने जो कह दिया वही वाक्य उनके लिए चीज हो जाती थी, वही चीज क्या पता उनको उनके गुरु ने जो बताया उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लिखा हो, तो यहाँ पर ये विघ्न बताए गए। ठीक है, मैम इधर बावड़ी और कुआं दोनों भी, वापी बावड़ी कुआं, इसमें क्या फर्क है? बावड़ी पता है किसी को, बताएं तो।
मैम वो ये रस्सी से पानी खींचते हैं ना, रस्सी से बकेट तो वो तो डाल के, कुआं होता है। तो हम लोगों के वहां उसे बावड़ी। मैम बावड़ी में एक्चुअली मैंने देखा है, वो स्क्वायर शेप में रहता है, काफी बड़ा, और उसमें सीढ़ियां चारों तरफ से रहती हैं, तो आप सीढ़ियों से भी उतर कर उसमें से जल ला सकते हैं, और कुएं में बाय रस्सी के थ्रू आप लाते हैं। ठीक है, हाँ। तो बावड़ी में कई बार हमने टीवी वगैरह में देखा है, तो सीढ़ी नुमा जहाँ पर पानी का होता है वो बावड़ी वाला स्थल है, और जहाँ से हम बाल्टी से पानी खींचते हैं तो वो कुआं हो जाएगा। ठीक है। ओके और मैम। मैम उद्यानों आदि का निर्माण। बहुत ज्यादा अगर उद्यान मतलब बाग बगीचों का आप आदि निर्माण कर देंगे तो उसी में आप रह जाएंगे कि ये मेरा उद्यान है, ये मेरा बाग है, तो मैं की जो भावना आ जाएगी। इसलिए क्या पता कहा गया हो कि बहुत ज्यादा अगर उद्यानों का आप निर्माण कर देंगे तो उसी में आप रह जाएंगे, इसलिए उसे धर्म रूपी विघ्न में कहा गया। और मैम ये भोग रूपी विघ्न में भी आसन है, तो ये किस आसन का? यहाँ पे ज्ञान रूपी विघ्न में अलग से गौमुख आसन का वर्णन है, और भोग रूपी विघ्न में आसन का अलग से, तो ये दोनों एक ही है या क्या है ये? नहीं, ये तो हमारे शरीर की जो क्रिया जो हम आसन वगैरह करते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। आसन एक बैठने की चीज को लिए भी बोला जाता है, बहुत ज्यादातर तक बैठना या कुछ भी ऐसा, उसको भी आसन कहा जाता सॉफ्ट सॉफ्ट और ऐसे कुछ भी जो जिससे भोग होता है वो प्रकार के आसन इसके लिए है। है। ठीक है, ओके है। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ पे योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। मंत्र योग, हठश्च, लय योग से तृतीका, मतलब मंत्र योग, हठ योग, तीसरा लय योग बताया गया, और चतुर राजयोग। यहाँ पर इसका सीक्वेंस है, सब जो हमारे टेक्स्ट हैं सब में अलग अलग सीक्वेंस यहाँ पे मिलते हैं। तो मंत्र, हठ, लय और राजयोग के है। यह राजयोग द्वैत भाव से रहित है, मतलब 2 भाव से रहित है, केवल एक ही बताया गया, मतलब कि अद्वैत भाव है। फिर योग साधक 4 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रम। इनसे अधिमात्रम श्रेष्ठ है, जो मतलब ये 4 प्रकार आपके दिए गए हैं साधकों के, इनमें से जो अधिमात्रम है, सबसे लास्ट वाला जो है वह श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है, जो संसार सागर को पार करने में समर्थ है, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति को कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये योग के प्रकार आपके आगे और 4 प्रकार के साधक आगे। आगे हम 4 प्रकार के साधकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी स्लाइड। यहाँ से लास्ट बार और उससे लास्ट बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ठीक है, मैम अधिमात्र और अधिमात्रम में क्या डिफरेंस है? वहाँ तो अधियम। ये अधिमात्रक है, ये अधिमात्रम है। तो ये आपकी 4 कैटेगरी है आपकी साधकों की, तो इसको ले सकते हैं आप। ये पुअर जो साधक होते हैं वो, ठीक है। मध्यम साधक मतलब फेयर, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा बुरे, मध्यम साधक वे हो गए। ये अधिमात्रक मतलब जैसे गुड साधक, जो अच्छे साधक है। ठीक है, अधिमात्रम हो गए बहुत अच्छे, एक्सीलेंट जो हो जाएंगे, वेल डन जो छात्र हो जाएंगे या साधक जो हो जाएंगे, उनके उस रूप से हम इन 4 कैटेगरी को रख सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम। फेयर, गुड, नहीं, पुअर, गुड, फेयर, सॉरी, पुअर, फेयर, गुड और एक्सीलेंट। ठीक है, तो अधिमात्रतम का ये आया था क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम, त्रिवर्ष वाला क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे। तो इसमें लास्ट बार यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका, लास्ट से लास्ट बार। तो सबसे पहले जो मृदु साधक है, मृदु साधक में जो भी क्वालिटी होंगी वो बेकार वाली जो क्वालिटी होंगी वो होंगी। तो मंदोत्साही होगा, उसके अंदर कोई भी उत्साह नहीं होता है, अति मूड होता है। कभी उसकी प्रैक्टिस करने का मूड होगा तब वह करेगा, नहीं करनी तो नहीं करेगा। इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वह अति मूड। व्याधि होंगी, उसके शारीरिक रोग उसको होंगे। गुरु निंदक होगा, गुरु की जो निंदा करता है, उनकी जो बुराई करता है वह हो जाएगा मृदु साधक में। लोभी होता है, पाप बुद्धि वाला होता है, अधिक भोजन करने वाला होता है, स्त्री के वशीभूत होता है, अस्थिर होता है, उसका मन एक जगह पे नहीं टिकता है, दीन होता है, रोगग्रस्त। यहाँ पर 2 चीजें आई है रोग के लिए, एक जगह व्याधि दिया गया है, दूसरी जगह रोगग्रस्त दिया गया है, 2 बार है। पराधीन होता है, दूसरों के अधीन ये होता है। अत्यंत क्रूर होता है, इसका जो स्वभाव होता है अत्यंत क्रूर होता है, बेकार वाला होता है। मंद आचरण वाला होता है, मंद वीर्य वाला होता है, मतलब कि इसके शरीर में कोई उत्साह वगैरह
नहीं होता है। जो इस तरीके का जो साधक होता है वह 12 वर्ष तक अत्यंत पर्यंत पूर्वक अभ्यास करने से मंत्र योग का अधिकारी होता है। जब ये 12 वर्ष तक अत्यंत प्रयत्न बहुत कोशिश करेगा तब वह मंत्र योग का अधिकारी बन पाएगा, जो होता है मृदु साधक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्यम साधक। मध्यम साधक में 5 क्वालिटीज है आपकी। समबुद्धि वाला है, क्षमाशील वह होता है, पुण्यार्थी वह होता है, प्रिय वदन मतलब प्रिय बोलता है, और सभी कार्यों में समान स्थिति जो रखता है, मतलब कि सम अवस्था में जो रहता है, समता भाव जिसमें होता है, वह हो गया आपके मध्य साधक। उसे मध्य साधक प्रकार, इसे मध्यम प्रकार का साधक कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन सब लक्षणों को पहचान कर ही गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश दिया जाता है। जो मध्यम साधक है वह लय योग का अधिकारी हो जाता है, उसे लय योग का उपदेश दिया जाता है मध्यम साधक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिमात्रक। मात्रक जो साधक है इसमें थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी आ जाएंगी, तो ये स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, लय युक्त हो जाता है, वीर्यवान हो जाता है, महाशय हो जाता है, दयावान में हो जाता है, क्षमाशील में हो जाता है, सत्यवादी हो जाता है, शूरवीर है, अनुभवी है, श्रद्धावान होता है, और गुरु के चरण कमलों में आराधना करने वाला होता है। तो अधिमात्रक 6 वर्षों की साधना में सफलता मिल जाती है। अतः धैर्यवान गुरु ऐसे ही साधक को समस्त अंगों सहित हठ योग की विद्या प्रदान करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, 6 वर्षों में सफलता मिलती है और वह हठ योग की विद्या प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसे गुरु। तो इसका टाइम हो गया 6 वर्ष। फिर नेक्स्ट है आपका अधिमात्रक, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज होंगी, वो हो जाएगा आपका अधिमात्रम साधक। ये पराक्रमी होगा, उत्साही होगा, रूपवान होगा, शौर्यवान होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, सतत अभ्यासशील होगा, हमेशा जो सतत मतलब लगातार अभ्यास में लगा रहता हो, मोह रहित होगा, शांत होगा, तरुण होगा, मिताहारी भोजन मतलब कि थोड़ा भोजन करने वाला होगा, इंद्रियों को वश में करने वाला, निर्भय होगा, पवित्र होगा, कुशल होगा, दानी होगा, सभी जनों को आश्रय देने वाला होता है, विकार रहित है, स्थिर है, बुद्धिमान है, स्वाधीन है, क्षमाशील है, सुशील है, धर्म पे चलने वाला है, अपने अभ्यास कर्म को गुप्त रखने वाला तथा प्रिय भाषी, शास्त्रों में विश्वास रखने वाला है, देवता एवं गुरु का पूजक यहाँ पे बताया गया है, जन संपर्क से दूर रहने वाला तथा महाव्याधियों से भी अछूता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा साधक महाव्याधियों से अछूता रहता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। तो महाव्याधियों से अछूता कौन सा साधक रह सकता है, अधिमात्रक साधक। और इसको 3 वर्षों में अधिमात्रम साधक को समस्त योगों में सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है। समस्त योग कौन कौन से यहाँ पे 4 प्रकार के बताए, तो वह राजयोग का भी अधिकारी हो जाता है, जो अधिमात्रक जो साधक होता है, समस्त योगों में सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो इसका टाइम पीरियड है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में सफलता प्राप्त करेगा, अधिमात्रक 6 वर्ष में। मध्यम साधक का कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, उसमें केवल लय योग का अधिकारी से बताया गया है, और जो मृदु साधक है ये 12 वर्ष में, और ये मंत्र योग का। ठीक है, ओके है ये स्लाइड। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम मृदु साधक में आपने बताए अस्थिर के नीचे में दीन है, दीन का वर्ड क्या है, मतलब नहीं समझ में आया। दीन दीन गरीब सा, गरीब होता है मैम। गरीब सा नेचर, जो अपने आप को मतलब कि दीन समझता है, गरीब समझता है, या अपने आप की हीन भावना जिसके अंदर होती है। ठीक है, पैसों वाला Fraudulent- गरीब नहीं, यहाँ पे नेचर से गरीब ऐसे पकड़ेंगे। नेचर से गरीब, जो अपने आप को आंतरिक मन से अपने आप को वो समझता कि मेरे मैम अंदर किसी चीज की क्षमता नहीं है। पूछिए आगे। मैम ये मृदु वाला तो नेगेटिव में आ जाता है, मध्य और फिर भी बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। अधिमात्रक और अधिमात्रम में बहुत कुछ चीजें ज्यादा, वैसे इतना डीप में पूछेंगे तो नहीं ना, सभी चीजें याद होना ज्यादा डीप में तो नहीं पूछेंगे, कुछ चीजें पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ यहाँ से, तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको।
तो क्वेश्चन नंबर ये है, शिव संहिता के अनुसार मध्यम प्रकार के साधक के गुणों का क्रम निश्चित कीजिए। क्रम बताया गया है, इसमें निश्चित कीजिए। समायुक्त, प्रियबंध, पुण्यार्थी, सभी कार्यों में समान स्थिति या समबुद्धि, इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है। सेकंड होगा मैम इसका, सेकंड ई। इसका राइट आंसर आपका सेकंड है, ठीक है। ई मतलब आपका हो गया समबुद्धि, तो यहाँ पे समबुद्धि वाला हो गया। ए हो गया प्रियवदंत हो गया, पुण्यार्थी हो गया, और बी हो गया प्रियवदंत, और डी नंबर सभी कार्यों में समान स्थिति। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। मतलब सब याद रखने पड़े। तो ये वाले तो आप आसानी से याद कर सकते हैं मृदु साधक के, और इसमें भी 5 है, इनको भी आराम से याद कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसके ये जो टाइम पीरियड है इनको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव संहिता के अनुसार 12 वर्षों की गहन साधना के पश्चात मध्यम साधक किस योग हेतु उपयुक्त होता है? राजयोग, लय योग, मंत्र योग या ज्ञान योग? लय योग, मंत्र योग का। मंत्र योग ये आया था मैम। मंत्र योग आपका, ठीक है। तो मंत्र योग का वह अधिकारी हो जाता है। यहाँ पे आ गया ना 12 वर्ष। 12 वर्ष में मंत्र योग, 6 वर्ष में हठ योग, और 3 वर्ष में आपका अधिमात्र साधक जो होता है वो आ जाएगा। राजयोग, यहाँ पे राजयोग भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैम इसमें तो मृदु साधक के लिए है ना, और ये क्वेश्चन में तो मध्य साधक था, मृदु साधक 12 वर्ष तक साधक लिखा ना मैम उसमें, मध्यमम साधक, 12 वर्ष दिया गया ना, तो आपका मंत्री योग आएगा। ओके है मैम? राजयोग तो 3 वर्ष में मिल जाता है ना? हाँ 3 वर्ष में, और अधिमात्र 6 और 3 3 वर्ष वाला आप ऐड कर लेना, राजयोग ऐड कर लेना। अधिमात्रम। फिर यहाँ पे प्रतीकोपासना यहाँ पर बताई गई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर थोड़ा सा पता होना चाहिए अगर आपके एग्जाम में आ जाता है। तो दृष्ट एवं अदृष्ट फल, मतलब कि जो हमारे सामने जो कर्म है, जो हमें दिख रहे हैं, और जो कर्म हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है, फलों को प्रदान करने वाली प्रतीकोपासना करनी चाहिए। इस प्रतीक के दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। तो इसको यहाँ पे प्रतीकोपासना बताई गई है। इसकी टेक्निक यहाँ पर दी गई है। प्रगाढ़ धूप में अपनी दोनों आंखें अच्छी तरह खोलकर अपने प्रतिबिंब स्वरूप को, ईश्वर को जो देखते हुए जब आकाश की ओर देखने लगता है, तब उसी समय आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। इसी को यहाँ पर प्रतीकोपासना का है। प्रगाढ़ धूप मतलब बहुत तेज जब धूप होती है, तो उससे अपनी दोनों अच्छी आंखें खोलकर आकाश की ओर देखना है, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को, अपने ही रूप को, मतलब जो आत्मा ईश्वर में है वही आत्मा प्रतिबिंब स्वरूप में, अपने प्रतिबिंब स्वरूप को, ईश्वर को देखते हुए आकाश की ओर देखने के लिए कहा गया है, और उसी समय आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। जो आपका प्रतीक है उसको आकाश में देखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, और प्रगाढ़ धूप में, बहुत तेज धूप में देखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये होगी आपकी प्रतीकोपासना। इसका फल बताया गया है। आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर होता है, और परमात्मा की प्राप्ति होती है। कब कब ये किया जा सकता है? यात्रा काल में भी इसे करते हैं, कहीं भी यात्रा करें तब भी आप इसे कर सकते हैं, विवाह में भी कर सकते हैं, शुभ कर्म जब करते हैं तब भी आप इसे करते हैं, विपत्ति में भी आप कर सकते हैं, पाप का क्षय होने पर भी कर सकते हैं, पुण्य की वृद्धि हो जाने पर भी प्रतीकोपासना करनी चाहिए। तो ये चीजें दी गई है कि जब कब कब आपको प्रतीकोपासना करनी चाहिए। तो सभी टाइम में आप प्रतीकोपासना कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। चल ठीक। मैम Next विधि एक बार फिर से बता दीजिए, विधि जो थी। विधि, इसमें आप बहुत तेज जब आपकी धूप होगी उस टाइम पर, प्रगाढ़ धूप मतलब बहुत तेज धूप है, आंखों को अच्छी तरह खोलना है, आकाश की ओर देखना है, जो आपका प्रतिबिंब है, मतलब जो आपका स्वरूप है उसी स्वरूप को आकाश की ओर देखना है,
और जब वह दिखाई देने आपको लग जाता है उसी समय आकाश में आपका प्रतीक दिखाई देने लग जाता है, इसी को यहाँ पर प्रतीकोपासना कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे नाद का मतलब कि जो हमें नाद ध्वनि सुनाई देती है उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पर षडमुखी मुद्रा की टेक्निक दी गई है, षडमुखी मुद्रा का नाम नहीं दी गया, टेक्निक उसकी बताई गई है। हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों को, और दोनों मध्यमा अंगुलियों से दोनों नासा छिद्रों को, और दोनों अनामिका से मुख को दृढ़ता से बंद करना है। जो आपकी षडमुखी जो मुद्रा होती है उसकी यहाँ पर टेक्निक बताई है, उस तरीके से करना है। जब इस तरीके से साधक जब करता है तो वह जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित करता है तो वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। जो साधक एक क्षण के लिए भी स्थिर चित उस दिव्य तेज का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। आगे नाद बताया गया कि नाद की ध्वनि किस तरीके से होती है। तो इस योग के अभ्यास से निसंदेह अंतर्नाद उत्पन्न होती है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो अंतर्नाद होता है षडमुखी मुद्रा के द्वारा। और स्पीड कम कर लीजिए, जल्दी हो रहा है। यहाँ पर समझने वाला कुछ ऐसा है नहीं ना, इसलिए। ठीक है, तो इस नाद की प्रथम ध्वनि में भ्रमर, वेणु और वीणा की ध्वनि को समान क्रमशः होती है। सबसे पहले आपका भ्रमर है, फिर वेणु है, फिर वीणा की ध्वनि समान क्रमशः होती है। इस प्रकार अभ्यास करने से संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला घंटा नाद के समान अंतर्नाद उत्पन्न होता है। फिर यहाँ पे घंटा नाद दिया गया है। फिर उसके पश्चात मेघ गर्जना के सदृश अंतर्ध्वनि का आविर्भाव होता है। तो यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया है कि यहाँ पर जो नाद है वह किस तरीके से सुनाई दे रहा है? सूक्ष्म से स्थूल बड़े की तरफ जा रहा है। हाँ, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा रहा है। पहले हमें कम आवाजें सुनाई दे रही है। यहाँ पे सबसे पहले भ्रमर, वेणु और वीणा ध्वनि कम सुनाई दे रही है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वहां पर हमें घंटा नाद का अंतर्नाद सुनाई दे रहा है, और उसके पश्चात सबसे बाद में मेघ गर्जना यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो ये सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे कि शिव संहिता में जो सीक्वेंस दिया गया है वह सूक्ष्म से स्थूल की तरफ गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जहाँ पे नाद हमें सुनाई देते हैं तो वहां पर सबसे पहले तेज ध्वनि होती है, उसके बाद फिर मध्यम ध्वनि होती है और उसके बाद स्लो ध्वनि होती है। और यहाँ पर जो ध्वनि है यहाँ पे पहले स्लो है, फिर वहां पे उससे तेज है और फिर सबसे तेज यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके अंतर्नाद। फिर उस अंतर्नाद पर मन को एकाग्र कर जब साधक निर्भयता से स्थिर होता है तब मेरी अत्यंत प्रिय लय की सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो लय की जो स्थिति होती है वह उत्पन्न हो जाती है, इनका कहने का मीन्स है। इस प्रकार अभ्यास योग से समस्त कर्म फलों का परित्याग करने वाला योगी विविध प्रकार के गुणों को अधिकृत कर चैतन्य स्वरूप चिदाकाश में लीन हो जाता है। मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो हमारा चैतन्य है, जो हमारा ब्रह्म है, उसमें वह लीन हो जाता है, चिदाकाश में लीन हो जाता है। ओके है? यस मैम। फिर यहाँ पे श्रेष्ठता के कुछ कथन बताए गए हैं, और इसमें बताया गया है कि सिद्धासन के समान दूसरा आसन नहीं है, कुंभक के समान कोई अन्य बल नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के समान कोई लय नहीं है। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, और नाद के समान कोई लय नहीं बताया गया है। ठीक है, ओके है? यस मैम। फिर यहाँ पर 4 प्रकार के अन्न यहाँ पर बताए गए हैं। 4 प्रकार के अन्न आपके कौन कौन से हो जाते हैं? चर्व्य, चबाने वाले, पे मतलब लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं पे, और द्रवित फॉर्म में जो होते हैं ले मतलब निगलने वाले, और चोष्य मतलब चूसने वाले। तो ये 4 प्रकार के अन्न हो गए आपके, चर्व्य, पे, ले और चोष्य। 4 प्रकार के अन्न से उत्पन्न रस 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। मतलब हम जो 4 प्रकार के जो भोजन करते हैं वह जो भोजन होते हैं वह 3 रसों में विभाजित हो जाता है। उनमें से सबसे जो पहला है वह सारभूत भाग में रहता है। सारभूत मतलब
ठोस रूप में जो रहता है वह होता है, उससे लिंग शरीर का पोषण होता है। तो जो हमारे 3 जो भाग विभाजित हुए थे उसमें से सबसे जो पहला भाग है वह सारभूत है। सारभूत से क्या होता है, लिंग शरीर का, मतलब कि जो ये हमारा शरीर है इस शरीर का पोषण होता है। रस का दूसरा भाग होता है सप्त धातुओं निर्मित इस शरीर को पुष्ट करता है, मतलब कि दूसरे भाग से क्या होता है, सप्त धातुओं से निर्मित इस शरीर को वह पुष्ट करता है, जो रस बनता है। दूसरा नंबर का जो रस है उससे शरीर की जो शरीर को वह पुष्ट करता है। और तीसरे भाग मल मूत्र आदि के रूप में 7 प्रकार से बाहर निकलता है। जो तीसरा जो इसका पार्ट है, जब जो हम भोजन करते हैं उसके तीसरे पार्ट से मल मूत्र और जितने भी हमारे जैसे पसीने के रूप में और हमारे इस तरीके से और इस तरीके से जो भी 7 प्रकार से यहाँ पे बाहर निकालने की बात की गई है। तो ये हो गया आपके 4 प्रकार के अन्न और उनके 3 पार्ट, और 3 पार्ट से वह किस किस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं वह बताया गया है। ठीक है, ओके है। मैम निगलने वाले में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ले में क्या आएगा मैम? निगलने वाले में आपके जैसे खीर होती है जिसको हम चबाते नहीं है ना। खिचड़ी भी मैम? हाँ, खिचड़ी भी हो सकती है। ओके है। मैम इसमें ऊपर 3 कब्ज बताया है ना, और लास्ट का नहीं बताया, फिर उससे क्या होगा? लास्ट का मीन्स क्या कह रहे हैं? चोष्य का बोल रहे हैं वो शायद। चोष्य, चोष्य मतलब चूसने वाले, जैसे आम हो गया, गन्ना हो गया। अचार हो गया मैम। हाँ है ना, मतलब लास्ट में उससे करके ऊपर 3 कब्ज बताया। ऊपर आपको यहाँ पर कोई यहाँ पे बताया नहीं है कि चर्बी, ये तो आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिया है। ऊपर केवल ये बताया गया 4 प्रकार के अन्न, ठीक है। ऊपर ये नहीं बताया गया आपको कि कौन कौन से 4 प्रकार के अन्न, ये तो लिख दिया गया कि आपकी नॉलेज के लिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके है। मैम ले में मतलब जो चबाते नहीं है वो ना। ये मतलब निगलने वाले, चर्बी मतलब चबाने वाले, पे मतलब पीने वाले, लेह मतलब निगलने वाले, और चोष्य मतलब चूसने वाले। और श्रीमद् भगवत गीता में भी 4 प्रकार के अन्न की बात हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान बताए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकार नहीं बताए गए कि इतने प्रकार के ध्यान है, यहाँ पे केवल स्थान बताए गए कि कहाँ कहाँ पर ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले कंठकूप, कंठकूप पे ध्यान करने के लिए बोला गया है। पद्मासन में जब योगी जिह्वा को तालु मूल से लगाकर कंठकूप का ध्यान करता है, तालु मूल पे बोला गया, जिह्वा को तालु मूल पे लगाकर कंठकूप का ध्यान करना है। जो आपका गड्ढे वाला भाग है उस पे ध्यान करने के लिए बोला गया है, गले के नीचे जो गड्ढा होता है उस पे ध्यान करना है, इसको कंठकूप बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान करने के लिए बोला गया है। तो इससे भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है, हमारी भूख और प्यास खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी में आपका कंठकूप के नीचे के स्थान पर, जो हमारा कंठकूप गड्ढे वाला स्थान है, इससे नीचे बोला गया है। तो इस स्थान पर कूर्म नाड़ी पर मन को एकाग्र करने को कहा गया है। इसका फल बताया गया कि चित्त की अत्यधिक स्थिरता प्राप्त होती है, जो हमारा चित्त है वह अधिक स्थिर हो जाता है, यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका कपाल प्रदेश, कपाल प्रदेश जब योगी सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर, विवर मतलब छेद होता है, तो रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगाता है, तो कपाल क्षेत्र में बोला गया है रुद्राक्ष जैसा। रुद्राक्ष एक आपका माला में होता है, उसमें एक छोटा छेद होता है, उसी तरह बताया गया, उस जैसे विवर पर ध्यान को लगाता है कपाल प्रदेश में। तो इसका फल है ज्योति पुंज का दर्शन होता है, पापों का समूह नष्ट होता है, परम गति को वह प्राप्त करता है, सिद्धों के दर्शन तथा उनके से संभाषण करता है, संभाषण होता है उनसे बोलचाल करता है, जो सिद्ध होते हैं, जो योगी लोग होते हैं उनके दर्शन कर पाता है और उनसे बातचीत वह कर पाता है जब वह कपाल प्रदेश पर ध्यान लगाता है। नेक्स्ट है आपका नासाग्र। नासाग्र पर पद्मासन में स्थित होकर जो नासाग्र पर देखता है उसका मन सकल्प और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाता है। मतलब कि हमारे मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इससे वह स्थिर हो जाता है। उसके मन में ये नहीं रहता कि मुझे ये करना है या नहीं करना, उसका मन स्थिर हो जाता है। तो मन स्थिर हो जाता है, संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, कैलाश पर्वत के समान विशुद्ध परम ज्योति के
दर्शन वह करता है। कैलाश पर्वत की ज्योति की यहाँ पर दर्शन की बात की गई है। फिर इसके बाद जब ये आप ध्यान कर लेते हैं तो आपको श्रम होता है, मतलब कि आपको मतलब कि जैसे थक जाते हैं, तो फिर उस श्रम को दूर करने के लिए स्वयं भूमि चित्त पर लेटकर निरंतरता से ध्यान करिए। मतलब कि जो आपकी शवासन की जो स्थिति है उसमें फिर ध्यान करने के लिए कहा गया है। जब आप इन ध्यान से थक जाएंगे तो उसके बाद उस श्रम को दूर करने के लिए स्वयं भूमि चित्त पर लेटकर निरंतरता से ध्यान करें। फिर है लास्ट में सिर के पिछले भाग पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। सिर के पिछले भाग पर ध्यान करें, इससे क्या होगा, आपका मृत्यु को आप जीत लेते हैं। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में भूमध्य पे दृष्टि स्थिर करके जो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है। अगर हम भूमध्य पे मतलब कि अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे तो हमें उससे उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये आपके ध्यान हो गए, ध्यान के स्थान हो गए 5 प्रकार, 5 दिए गए हैं। कंठकूप, कूर्मनाड़ी, कपाल प्रदेश, नासाग्र और सिर के पिछले भाग में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम अभी धर्म रूपी विघ्न में ध्यान के लिए बोला गया था, ये विघ्न है, लेकिन यहाँ पे पूरा और ध्यान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी मैम धर्म रूपी विघ्न में ध्यान बताया था कि वो विघ्न है, लेकिन यहाँ पर ध्यान अलग से बता रहे हैं। बता रहे हैं क्या कह सकते हैं इसमें? तो ये विघ्न है या नहीं? इसमें विघ्न नहीं है, जो आगे बताया गया है उसमें विघ्न है। ठीक है मैम ये 5 ही होगा ना, ये भूमध्य वाली दृष्टि वाला तो नहीं होगा ना, छठा ये अलग नहीं काउंट होगा? हाँ, ये उसी में आगे लाइन दी हुई है। मैम मे भी शायद जैसे कि हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो डिप्रेशन में जो रहते हैं जिनको शायद नहीं कराना चाहिए मेडिटेशन, तो शायद विघ्न वो ध्यान वो वहां पर बात कर रहे हैं। और ये जो जैसे नॉर्मली सभी ध्यान कर सकते हैं वो शायद ये बता रहे हैं। हो ये सकता अति वाला ध्यान विघ्न हो सकता है कि हम उसी में सिर्फ लगे रह जाएं तो विघ्न आ जाएगा, कि जैसे कुछ लोग ध्यान में लग गए तो हमेशा ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहता। वो विघ्न आ जाएगा, उसमें वो ध्यान के अलावा कुछ नहीं करेंगे ना, तो वो विघ्न रूप में आ जाएगा। मतलब कि बहुत ज्यादा अत्यधिक ध्यान की तरफ ही ना चले जाएं, वो ध्यान हो जाएगा। मगर ये ध्यान के स्थान भी बताए गए, तो हम आगे आगे इसमें बढ़ते रहेंगे। जब हम ध्यान आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो उसके हमें परिणाम भी अच्छे मिलेंगे ना। वो फिर यहाँ पर चक्र की बात की गई है, तो यहाँ पर आपके चक्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो चक्र दिया गया है इसमें पदम बोला गया है चक्र को, और इसका संदर्भ दिया गया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपका इसका वर्णन है। इसका स्थान दिया गया है, इसमें कौन से दल या अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं। दल मतलब आपकी पंखुड़ियां कितनी है या आरोह कितने हैं। वर्ण यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध यहाँ पे बताया गया है, और देवता इसके बताए गए हैं, और उसके फल बताए गए हैं। तो इसमें सबसे मेन जो आपको याद करने वाली चीजें आपके दल है, अक्षर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसका वर्ण मतलब इसका रंग क्या है आपको याद करना है, और सिद्ध और इसकी देवता याद करके जाना है। ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि आपके आधार कमल में कौन सी देवता है या कौन सी शक्ति यहाँ पर विद्यमान है। हमने जो हमारा सेकंड पटल था वहां पे हमने पढ़ा था ना कि हमारे कुंडली मार्ग में या सुषुम्ना मार्ग में 6 देवता हैं, 6 स्थान यहाँ पर बताए गए। तो वो यही देवता, यही शक्तियों की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आधार पदम, यहाँ पर जो स्थान बताया गया है वह गुदा स्थान यहाँ पर बताया गया है। लिंग के बीच कंद कुंडली का निवास, बाघ काम बीज और स्वभूलिंग इसको यहाँ पर बोला गया है। तो गुदा स्थान को यहाँ पर बोला गया है। इसमें दल है, 4 दल बताए गए हैं। ब से लेकर श तक आपके 4 दल यहाँ पर बताए गए हैं। वर्ण इसका सुवर्ण यहाँ पर बताया गया है। सिद्ध इसके द्विरंड बताए गए हैं जो इसके सिद्ध है इस चक्र के। और जो शक्ति है या देवता जो यहाँ पर बताए हैं, या देवी से बोल सकते हैं, डाकनी यहाँ पर देवी यहाँ पर दी गई है। तो ये इसके सीक्वेंस हो गए। इसके फल बताए गए हैं, फल को आप एक बार नजर मार लेंगे क्या क्या है। दादुरी मैंने पढ़ाया था, जो मेढक की जैसी जो स्थिति होती है उसको बोला जाता है। कांति आ जाती है, शरीर क्रांतिमय हो जाता है, जठराग्नि विविध हो जाती है, आरोग्यता आपको प्राप्त होती है, सर्वज्ञता सब कुछ जानने वाले आप हो जाते हैं, कारण सहभूज हो जाते हैं, भूत वर्तमान भविष्य का आपको ज्ञान हो जाता है कारण सहित। और अधीनित शास्त्र, जिनको आपने श्रवण भी नहीं किया है या जिनको आपने देखा भी नहीं है उनका ज्ञान भी आपको आ जाता है, अंधीत शास्त्र। ठीक है, मुख में सरस्वती का वास हो जाता है, मात्र जप से ही मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है,
पाप मुक्ति हो जाती है। पवनाभ्यासी इसको नित्य ध्यान करें, मतलब कि जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वह इसका जरूर ध्यान करें। निरंतर अभ्यास से परमात्मा के दर्शन होते हैं। मनोजय होता है, मन को जीतने वाला होता है, और वायु का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है आधार कमल पर ध्यान करने से। नेक्स्ट है आपका स्वादिष्टान। स्वादिष्टान का स्थान आपका लिंग मूल में बताया गया है। इसमें 6 दल बताए गए हैं, ब से लेकर ल तक, ब भ म य र ल, ये है आपके 6 दल। इसमें जो वर्ण है ये रक्त वर्ण यहाँ पर कहलाया गया है। जो सिद्ध है वह बाल यहाँ पर बताए गए हैं। जो देवी है या शक्ति है वह राकनी यहाँ पर बताई गई है। जो इसके ध्यान का फल है, यहाँ पर काम मोहित सुंदर स्त्रियां आकर्षित हो जाती हैं। अश्रुत शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान आपने सुना भी नहीं है, अश्रुत मतलब जो सुना भी नहीं है उसका भी ज्ञान हो जाता है। रोग मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, मृत्यु या द्वारा भी अपराजित नहीं वह होता है। अणिमा आदि सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। शरीर में वायु का संचरण होता है, रस की वृद्धि होती है, सहस्रार और स्रवित अमृत में वृद्धि होती है। जो भी हमारा जो सोम रस है उसमें वृद्धि हो जाती है स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान करने से। तो इन 2 चक्र में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम ये सिद्ध क्या है, विरंड जो लिखा है सिद्ध? द्विदंड नाम दिया गया है, सिद्ध बताए गए। जो चक्र है, चक्र के अंदर ही ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, वहीं पे सिद्ध भी दिए गए, देवता है और देवी दोनों चीज दिए गए हैं। सिद्ध आपके द्विदंड है, वहां पर जो देवी है या जो शक्ति है वह डाकनी है। और ये मूलाधार है ना, आधार बस लिखा है मूलाधार है आधार ना? चक्र को यहाँ पे मूलाधार चक्र कहा गया। और यहाँ पर जो कलर है, मैं और जो हमारे टेक्स्ट मिलते हैं उनसे अलग यहाँ पर बताए गए हैं। ये सोने के समान है, स्वर्ण है, ये रक्त वर्ण है, और जगह ऑरेंज कलर का स्वादिष्टान बताया जाता है, मगर यहाँ पर रक्त वर्ण यहाँ पर बोला गया। वर्ण मतलब कलर? कलर, रंग। नेक्स्ट है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में यहाँ पे आपका जो स्थान है वह नाभि में बताया गया है। इसमें 10 दल यहाँ पर बताए गए हैं। ड से लेकर आपके फ तक जो है, जो भी ड ढ ण त थ द ध न प फ, ये 10 आपके दल यहाँ पर बताए गए हैं। जो कलर है वह स्वर्णिम यहाँ पर बताया गया है। जो इसके सिद्ध है वह रुद्र यहाँ पर बताए गए हैं। और इसकी जो शक्ति है, जो देवी है, वह लाकनी यहाँ पर बताई गई है। इनका फल बताया गया है यहाँ पर। पताल सिद्धि हो जाती है, उसे मनोरथ पूर्ति होती है, दुख रोग का नाश होता है, मृत्यु का टल जाती है। मणिपुर चक्र पे करने पर काया प्रेस, दूसरे के शरीर में प्रवेश आप कर सकते हैं। स्वर्ण निर्माण की सिद्धि आ जाती है। आप अपने, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि मल मूत्र से स्वर्ण का वह निर्माण कर सकता है, वह शक्ति उसमें आ सकती है। सिद्ध एवं औषधि के दर्शन भी होते हैं मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से। नेक्स्ट है आपका अनाहत चक्र, जो हृदय में यहाँ पर बताया गया है। इसमें 12 दल यहाँ पर बताए गए। क से लेकर ठ तक जो है, अभी हमने हृदय पंकज भी पढ़ा था, तृतीय पटल में पढ़ा था, तो उसमें भी क से लेकर ठ तक जो थे उसे यहाँ पर हृदय पंकज बोला गया है। ये अनाहत चक्र है। इसमें जो है गहरा रक्त, जो इसका कलर है वह गहरा, बहुत डीप जो रक्त का कलर होता है उसको बताया गया है। यहाँ पे जो सिद्ध है पिनाकी यहाँ पर दिए गए हैं। और जो शक्ति है वह काकनी है, जो देवी है वह काकनी यहाँ पर बताई गई है। दृष्टा दृश्य फल प्राप्ति, मतलब कि जो देखे, मतलब कि कर्म फलों की यहाँ पर बात की गई है। जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, ऐसे फल की बात की गई है, उनकी प्राप्ति हो जाती है। काम पीड़ित दिव्य अप्सराएं शुद्ध हो जाती हैं, मतलब कि जो अप्सराएं वगैरह होती हैं वह भी शुद्ध हो जाती हैं। और पूर्व त्रिकाल ज्ञान हो जाता है, हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। दूर श्रुति दृष्टि, मतलब कि जो दूर की श्रुति और दृष्टि, जो मैंने पहले बात बताई हुई है वही यहाँ पर बताया गया है, उसकी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। स्वेच्छा गगनचारी हो जाते हैं, सिद्ध के दर्शन होते हैं, योगिनी दर्शन होते हैं, खेचर जय, खेचरी जय हो जाती है, और भूचरी सिद्धि हमें प्राप्त होती है, मिलती है। नेक्स्ट है विशुद्धि। विशुद्धि में आपके आ जाते हैं कंठ, इसमें 16 दल है। अ से लेकर अह तक इसमें दल बताए गए हैं। इसमें जो कलर है स्वर्ण के समान यहाँ पर बताया गया है। इसके जो सिद्ध है वह छाग लांड है यहाँ पर। जो इसकी शक्ति है वह शाकनी है। इसमें यहाँ पर बताया वे योगेश्वर बन जाते हैं। चारों वेद प्रकाशित होते हैं। इसमें ध्यान क्रोधवश होने पर भी त्रिलोक में कंपन होता है। योगी का शरीर वज्र से कठोर हो जाता है। हजारों वर्ष से भी अधिक काल की क्षणव्रत प्रतीत होता है। बहुत ज्यादा जो टाइम होता है वह छोटा सा यहाँ पर प्रतीत यहाँ पर बताया गया, छोटा सा प्रतीत होता है।
नेक्स्ट आपका है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो भूमध्य में है, इसमें 2 दल बताए गए हैं, ह और अक्ष। यहाँ पे श्वेत कलर का बताया गया है, सफेद रंग का बताया गया है। यह है यहाँ पे जो इसके रुद्र है वो महाकाल है, और जो इसकी देवी है या शक्ति है वह हाकनी यहाँ पर बताई गई है। अवसाद का हरण होता है, परम सिद्धि प्राप्त होती है, योगेंद्र शिव के समान बन जाता है, मतलब कि शिव के समान बन जाता है, मुक्तिदायक होता है, महात्य है, अवर्णीय है, पूर्व जन्म के जो हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हो रहे हैं वह उनका भी कर्मों का नाश हो जाता है, यक्ष राक्षस गंधर्व अप्सराएं वश में हो जाती हैं और पाप का क्षय हो जाता है। इसका कुछ पार्ट आगे भी दिया गया है। फिर प्रथम 5 पदम के ध्यान के सारे फल इसको प्राप्त हो जाते हैं। वासना बंधन मुक्ति, प्रयाण समय मतलब कि मृत्यु का जो समय होता है, इस पर इसका ध्यान परमात्मा में लय का कारक बनता है और राजयोग का अधिकारी बनता है और बंधन की मुक्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सहस्त्रार दल। ये है तालु मूल के ऊपर इसे बताया गया इसका स्थान, और इसमें सहस्त्र दल मतलब हजारों दल, मतलब सहस्त्र मतलब 1000 दल बताए गए हैं। और जो इसके जो सिद्ध और देव है, एक ही चीज बताई गई है, इसमें महेश अक्कुल बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके लाभ है, ब्रह्मत्व हो जाता है, पाप का क्षय हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ब्रह्मरंध्र में वायु का स्थिर होना, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है, परम गति को प्राप्त होता है, सर्व पाप मुक्ति होती है, अक्षय फल प्राप्ति होती है, अणिमादि भोग, शिव में लय, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, देव सिद्ध के लिए सामान्य बन जाता है, अनागत विषय भी सुपूर्ण हो जाते हैं, चित्त शुद्धि, 5 महापाप नाश हो जाते हैं, ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, बाधा उपशम हो जाती है, जय प्राप्ति होती है, खेचरी आदि सिद्धि प्राप्ति होती है, शिव तुल्य बनता है, योग साधकों की मदद में सक्षम और निश्चला अवस्थित को प्राप्त होता है, जग में द्विस्मरणीय ब्रह्म ज्ञान और अनिर्वचनीय अवस्था को वह प्राप्त होता है। तो ये आपके टोटल हो गए चक्र। सर मैम एक आपकी नेक्स्ट क्लास मणिपुर चक्र का वो बताइए ना, देवता रुद्र। अभी नेक्स्ट क्लास है आपकी? यस मैम। सर आगे अभी 2-3 स्लाइड रह गई हैं तो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका ये। मैम कर लेते हैं कंप्लीट। मैम इसमें सिद्ध नहीं दिया ना सहस्त्रार में? नहीं, सिर्फ सहस्त्रार चक्र में नहीं है कुछ। ठीक है, फिर इसमें नाड़ी और पीठ स्थान दिए गए हैं। ईड़ा नाड़ी को बड़ा यहाँ पर कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि ईड़ा नाड़ी को क्या कहा गया है। तो ईड़ा नाड़ी को यहाँ पे वर्णा कहा गया है और पिंगला नाड़ी को यहाँ पर अस्सी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में वाराणसी यहाँ पर कहा गया है, वर्णा और अस्सी के बीच में वाराणसी है, यहीं पर स्वयं विश्वनाथ के रूप का विद्यमान है। तो ये स्थान जो है हम आज्ञा चक्र से ले सकते हैं, आज्ञा चक्र को भी कहा जा सकता है। तो यही बीच का जो स्थान है वह वाराणसी यहाँ पर बताया गया है। आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग में ईड़ा नाड़ी बाई नासिका पुट की ओर गमन करती है और वह उत्तर वाहिनी है, उसे वर्णा यहाँ पर कहा गया है। ईड़ा नाड़ी के लिए बात की गई है यहाँ पर, जो बाई साइड होती है उसे वर्णा यहाँ पर कहा गया है। उसी प्रकार पिंगला नाड़ी भी आज्ञा चक्र के मध्य में बाई नासिका पुट की ओर गई हुई है, इसे ही हमने अस्सी कहा गया है, यहाँ पर अस्सी कहा गया है इसे। और इसी को आज्ञा चक्र कहा गया है जहां पर भगवान शंकर देवता के रूप में विराजमान है। इसी के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान है, योग चिंतकों को द्वारा बताए गए हैं। मतलब कि आज्ञा चक्र में 3 पीठ स्थान यहाँ पर बताए गए, उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। बिंदु है, नाद है और शक्ति यहाँ पर बताया गया आज्ञा चक्र में। ठीक है, ओके है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, क्वेश्चन देख लेंगे। शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? वर्णा। है सुषुम्ना, वर्णा। तो इसका ध्यान रखें। और पिंगला को क्या कहा गया यहाँ पर? अस्सी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर 1। फिर यहाँ पर त्रिवेणी यहाँ पर संगम बताया गया है। तो ब्रह्मरंध्र के मुख में ईड़ा, पिंगला और सरस्वती सुषुम्ना। तो ईड़ा को यहाँ पर गंगा, पिंगला को यमुना और सरस्वती को सुषुम्ना का संगम होता है। उस संगम को ध्यान में करने से परम गति की प्राप्ति होती है, इसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। तीनों जहां पर मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सरस्वती। ठीक है, और त्रिवेणी संगम पर ध्यान करने से लाभ क्या होता है? सभी पितरों को तारक
कर परम गति को प्राप्त हो जाता है। मानसिक रूप से संगम को ध्यान करते हुए सभी कर्मों का अनुष्ठान करने पर अक्षय फल प्राप्त होता है और अपवित्र साधक भी संगम में स्नान करने के लिए पवित्र हो जाता है। मतलब कि त्रिवेणी संगम इसका जो मेन है, त्रिवेणी संगम यहाँ पर बताया गया है। तो त्रिवेणी संगम यहाँ पर किसको कहा गया है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों को यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर मंत्र साधना बताई गई है। 3 बीज मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो बीज मंत्र कौन से हैं? एक तो वाग भव, काम और शक्ति। तो इसके चक्र भी यहाँ पर बताए गए हैं। जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में वाग भव है, हृदय में काम रूपी बीज मंत्र यहाँ पर बताया गया है और आज्ञा चक्र में शक्ति बीज मंत्र यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके मंत्र साधना के बारे में बताई गई है चीजें। और नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है। लास्ट स्लाइड में आपकी यहाँ पे जपों की संख्या बताई गई है। आप इसको पढ़ लेंगे कि कौन से जप में क्या क्या चीजें हैं। तो 1 लाख जब आप जब संख्या कर लेते हैं तो आप काम पीड़ित शुद्ध होकर उसके आगे समर्पण कर देते हैं। मैम इसके पीछे वाली साइड दिखाइए इसे। ठीक है, और 2 लाख जब आप जप कर लेते हैं, देवता अपना मूल स्थान छोड़कर साधक के वश में हो जाते हैं। 3 लाख आप जब संख्या करते हैं तो मंडल सहित सभी राज्यों के वश में आ जाते हैं। 6 लाख आप जब व्रत करते हैं तो भृत सेना वाहनों युक्त होकर पृथ्वी पति हो जाते हैं। 12 लाख आप जप करते हैं तो यक्ष राक्षस नाग के वश में हो जाते हैं। 15 लाख आप करते हैं सिद्धगण विद्याधर गंधर्व सहित अप्सराएं सभी गण के वश में हो जाते हैं। 18 लाख आप जप करते हैं तो भूमि का त्याग, दिव्य शरीर का धारण, पृथ्वी के चित्र दिखाई देना, इस तरीके के यहाँ पर बताया गया है। 28 लाख में विद्याधरों का स्वामी, अति मेधावी, कामरूप और महाशाली बन जाते हैं। 30 लाख आप जप करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु के समान बन जाते हैं। 60 लाख आप जप करते हैं रुद्र के समान हो जाते हैं। 80 लाख आप जप करते हैं तो अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। और 1 करोड़ आप करते हैं तो परम पद में लीन हो जाते हैं, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहीं पर आपका शिव संहिता जो आपका टेक्स्ट है वह समाप्त होता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ आपका 2022 में, मोक्ष द्वार का भेदन, मानव शरीर को विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति बताया गया। मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम सहजोली। तो नादोत्पत्ति, मुद्रा, शिव संहिता या कुंडली, इसका मैच करेंगे। मैम सहजोली तो मैम मुद्रा होती। फर्स्ट है। मोक्ष द्वार का भेदन तो कुंडली। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है। एक आ जाएगा आपका 4th कुंडली। मोक्ष द्वार का भेदन किसके द्वारा होता है? कुंडली के द्वारा। बी आपका है मानव शरीर में विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति किसे बताया गया है? शिव संहिता को बताया गया है ना, शिव संहिता में बताया गया 2nd टेक्स्ट में। और मुनि वशिष्ठ के अंदर प्राणायाम का अंतिम परिणाम यहाँ पर बताया गया, नादोत्पत्ति को बताया गया है। सहजोली क्या है? मुद्रा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, 2022 में आ चुका है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपका ये फिनिश होगा। मैम वो मंत्र साधना वाला एक बार और बता दो। मंत्र साधना, यहाँ पे मंत्र साधना 3 प्रकार से बताई गई है। 3 बीज मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं, वाग भाव, काम और शक्ति। ठीक है, तो इनके स्थान भी बताए गए, इन चक्रों के स्थान में बताए गए बीज मंत्र, मूलाधार में, हृदय में और आज्ञा चक्र में। ठीक है, तो इनके बीज मंत्र, मूलाधार में आपका बीज मंत्र वाग भाव है, हृदय चक्र में आपका काम बीज मंत्र है और आज्ञा चक्र में शक्ति बीज मंत्र यहाँ पर बताए गए, इनके नाम बताए गए मंत्रों। तो मैम वो जो अभी क्वांटिटी बताइए कि इतने इतने लाख करना है, वो ये बीज वो मंत्र अलग का है, उच्चारण वो करना है। अलग है, ये दूसरे हैं। ठीक है, रवि जी आ गए हैं? हाँ जी मैम। मैम और ये जो था मूलाधार में और मणिपुर में, तो इसमें मैम जो वर्ण है वो उसमें सुवर्ण में लिखा है मूलाधार में और मणिपुर में स्वर्णिम, ये दोनों अलग अलग हैं क्या कलर्स? नहीं, स्वर्णिम है तो सोने के समान ही वो आ जाएंगे, जैसे सोने का जो कलर होता है वही हो जाएगा, एक ही होगा वो। ठीक है, स्वर्णिम कलर या स्वर्णिम ऐसे सोने के कलर जैसा ही हो जाता है।
चलिए अभी क्लास को ओवर करते हैं, शांति मंत्र कर लेते हैं। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।